कभी सोचा है एक कुत्ता सिर्फ अपनी नाक के दम पर कैसे छुपे हुए विस्फोटकों को ढूंढ लेता है या फिर मीलों दूर खोए हुए किसी इंसान तक पहुंच जाता है? कमाल की बात है ना? आज हम लोग इसी कमाल के पीछे का राज समझेंगे। देखेंगे कि उनकी जो प्राकृतिक क्षमताएं हैं उन्हें जीवन बचाने वाले कौशल में आखिर बदला कैसे जाता है। सच पूछिए तो ये प्रकृति के सबसे बेहतरीन जासूस हैं। इनकी सूंघने की जो शक्ति है ना, वो हमारी कल्पना से बहुत आगे है। कुछ नस्लों में तो ये हम इंसानों से हजारों गुना ज्यादा तेज होती है। अब सोचिए, इसीलिए तो ये बनते हैं प्रकृति के सबसे बेहतरीन डिटेक्टिव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उन्हें मिशन के लिए प्रशिक्षित कैसे किया जाता है। मतलब ये जो उनके पास एक कच्ची प्राकृतिक प्रतिभा है, उसको एकदम सटीक भरोसेमंद कौशल में ढाला कैसे जाता है। चलिए इसी प्रक्रिया को आगे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी सुपर सेंस की। यही तो उनका प्राकृतिक लाभ है और इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है उनकी शक्तिशाली इंद्रियों से। और ये कोई जादू नहीं है, ये है शुद्ध जीव विज्ञान। एक अंदाजा लगाइए, हमारी नाक में होते हैं लगभग 50 लाख गंध रिसेप्टर्स। ठीक है, अब सुनिए, एक जर्मन शेफर्ड की नाक में 22 करोड़ से भी ज्यादा। सोच सकते हैं? बस यही वो सुपर पावर है जिसका इस्तेमाल ट्रेनर करते हैं। तो अब आते हैं प्रशिक्षण पर, यानी कि इस सहज वृत्ति को काम पर कैसे लगाया जाता है। ये प्रशिक्षण एक कला भी है और एक विज्ञान भी। प्रशिक्षण का सबसे बड़ा रहस्य है रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेनिंग। इसका मतलब सीधा सा है, कुत्ते के दिमाग को इस तरीके से अनुकूलित किया जाता है कि वो एक खास गंध को एक सकारात्मक चीज से जोड़कर देखे। जैसे कि ये गंध ढूंढी तो एकदम बढ़िया सा इनाम मिलेगा, कोई ट्रीट या उनका पसंदीदा खिलौना। और ये कंडीशनिंग प्रक्रिया 3 आसान से चरणों में होती है। स्टेप 1, उन्हें लक्ष्य गंध यानी जिस गंध को ढूंढना है उससे परिचित कराया जाता है। स्टेप 2, जब भी वो उस गंध को पहचानते हैं उसे एक उच्च मूल्य वाले इनाम से जोड़ा जाता है। और स्टेप 3, धीरे धीरे उस गंध को खोजने के लिए उनके अंदर एक शक्तिशाली ड्राइव, एक जुनून पैदा किया जाता है। बस इतना ही। इस सब का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि वो लक्ष्य की गंध उस कुत्ते के लिए दुनिया की सबसे रोमांचक गंध बन जाए। उनके लिए उस गंध को ढूंढना खेल जीतने जैसा हो। इनाम तो मिलेगा ही, पर गंध ढूंढने का जो रोमांच है वही सबसे बड़ा हो जाता है। तो इस पूरे प्रशिक्षण से लेकर टीम वर्क तक का नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा साथी जिसका कोई मुकाबला नहीं, एक ऐसी टीम जो इंसानों के साथ मिलकर वो कर दिखाती है जो अकेले करना शायद असंभव हो। और इनकी डिटेक्शन भूमिकाएं कितनी जरूरी हैं, ये देखिए। चाहे वो नशीले पदार्थ ढूंढना हो, या फिर हमलों से बचाने के लिए विस्फोटकों का पता लगाना हो, या किसी आपदा में फंसे हुए लापता लोगों को बचाना हो, हर एक भूमिका में ये सीधे सीधे जिंदगियां बचा रहे होते हैं। और जब उन्हें वो चीज मिल जाती है, मतलब जब वो लक्ष्य की गंध तक पहुंच जाते हैं, तो वो अपने हैंडलर को अलर्ट करते हैं। ये एक विशेष संकेत होता है। हो सकता है वो शांति से बैठ जाएं या जमीन खुरचने लगें। ये उनके और हैंडलर के बीच का एक गुप्त कोड है, एक साइलेंट कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही कहा गया है। एक केंद्रित सहज ड्राइव उन्हें डिटेक्शन कार्य में बेजोड़ भागीदार बनाती है। मतलब उनका जो प्राकृतिक इंस्टिंक्ट है ना, उसको ट्रेनिंग से एकदम लेजर फोकस्ड कर दिया जाता है। और यही चीज उन्हें इस काम में सबसे बेहतरीन पार्टनर बनाती है। तो कुत्तों की ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि इसी तरह और कौन सी प्राकृतिक सहज वृत्तियां हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ख्याल है इस बारे में? सोचिएगा जरूर।